सेब की बात हो और हिमाचल का जिक्र ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सेब की खेती किसने शुरू की, या फिर हिमाचल में सेब को तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं पता ना? आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम अजब वादियों की गजब दास्ता में देंगे। An apple a day keeps a doctor away। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एप्पल यानी कि सेब की कहानी क्या है, किस तरह से सेब की फसल खेतों में तैयार होती है और आपके घर में सेब आपकी प्लेट तक कैसे पहुंचता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में सेब लाने का श्रेय अमेरिकी मूल के सैमुअल इवान स्टोक्स को जाता है। हिमाचल आकर सैमुअल स्टोक्स सत्यानंद स्टोक्स बन गए। साल 1916 में अमेरिका से पौधे लाकर उन्होंने कोटगढ़ की थानाधार पंचायत के बारू बाग में पहला बगीचा सेबों। उत्तर प्रदेश का जो सेब है, अर्ली वैरायटी की अगर हम बात करें, वो मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो सेब है, ये पेड़ से टूटकर मार्केट से होते हुए जब आपके घर तक पहुंचता है, इसका स्वाद आप लेते हो, तो इस एक सेब को तैयार करने में साल भर की कितनी मेहनत होती है, आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो इसी को लेकर आज हम शिमला से कुछ ही दूर यहाँ पर आए हैं। च्योग एक जगह है, वहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और आज की हमारी जो स्पेशल स्टोरी है यही रहने वाली है कि जो एप्पल की क्रॉप है किस तरह से तैयार होती है, साल भर कितनी ज़्यादा मेहनत की जाती है, हिमाचल के जो किसान बागवान हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वैरायटी एप्पल्स की क्या क्या होती है। तो तमाम जो जानकारी है आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारी टीम जब शिमला से 30 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंची तो यहाँ की तस्वीर काफी सुकून देने वाली थी। खूबसूरत वादियों के बीचों बीच बसा कड्रब गांव, जहाँ सेब की फसल लगभग तैयार ही है। सेब के खेतों पर जो सफेद चादर आपको नजर आ रही है, ये एंटी हेल नेट है, जिसका इस्तेमाल सेब के पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए अब बागबानों से बात करते हैं और आपको सेब की कहानी बताते हैं। आज की खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एप्पल की, तो हमने सोचा सीधे आपको सेब के खेतों के बीच में लेकर जाते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर सेब के खेत में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एप्पल है उसकी क्रॉप रेडी हो रही है। अभी फ़िलहाल जो एप्पल है वो छोटा है, ये तोड़ने के लिए अभी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे मार्केट तक पहुँचने के लिए। तो जो सफल बागवान है हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो एप्पल की वेराइटी है, कौन कौन सी एप्पल वेराइटी है यहाँ पर लगी है और कितना समय लगेगा यहाँ से निकलकर मंडी तक पहुँच के लोगों के घरों तक पहुँचने में इस सेब को? ये वाली कंटूरिंग है, इसके अंदर में जो वैराइटीज़ है वो आपका जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स है और गाला है और रेडलम गाला है। ये 4 किस्म की वैराइटीज़ इस वाले इसमें लगी हुई है। और ये आपका ये सीडलिंग पे लगी हुई है। जो हमारा वाइल्ड रूट स्टॉक है उसके ऊपर में ये हाई डेंसिटी किया है। इसके अंदर हमने डिस्टेंस जो है वो 6 फीट पे किया था, क्योंकि हमारा यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, तो मतलब इसलिए इसको हमने जो है ना इसमें लगाया था। तो नई वैराइटीज़ में गए थे, बाकी इंपोर्ट की थी कुछ एक वैराइटीज़ हमने, तो उससे हमने इसको प्रोपोगेट किया है। तो इसके अंदर में तो ये 6th ईयर प्लांट है, तो इसको करते हुए तो 6 साल, इस प्लांट को 6 साल हो 6 साल का प्लांट है ये। तो ये हार्वेस्टिंग के लिए इसमें लगभग आपका 20 से 25 दिन अभी हमारे जो है ना रहते हैं। 25 जुलाई के आसपास में और 25 और 30 जुलाई के बीच में इसमें हम 1-2 पिक्स देंगे। तो ये 25 जुलाई में जो है ना मार्केट में रेडी है। ये कलर तो आप देख रहे हैं कि कलर, ये जो जीन्स है इसकी, ये जेरोमाइन है, तो ये कलर स्टार्टिंग से ही ऐसा रहता है ये। और जो आप इसके साइड में देख रहे हैं तो ये गाला है, तो ये एक्चुअली में पॉलिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। और ये गाला जो है क्रंची टाइप है एप्पल, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। तो ये थोड़ा सा इससे 10 दिन लेट तैयार होगा गाला।
अच्छा, पहले हम जो जेरोमाइन आपने हमें बताया सेब की जो ये वैरायटी है, ये जल्दी हमें मार्केट में मिलेगा, इसका टेस्ट कैसा होता है? ये टेस्ट तो एक्चुअल में एज सच जैसे रॉयल है, बट जो इसका स्वीटनेस है वो आप आफ्टर पिकिंग 5 and 10 डेज पे आती है। आप इमीडिएटली जो है ना नहीं होता है उसमें, फिर वो आपका थोड़ा सा मतलब स्वीटनेस इतनी नहीं होती है। स्वीटनेस हर एप्पल में जो है ना वो जो है ना लेटर स्टेज पे आती है, पिक के बाद में। हाँ, तो आसान भाषा में आप सेब को तोड़ेंगे तो तकरीबन आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा, तब इसमें वो स्वीटनेस और वो क्रंचीनेस आपको फील होगी। सर, साल भर कितना हम कहते हैं कि इस एक पेड़ पर ये जो हम यहाँ पर सेब देख पा रहे हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर ये फसल तैयार होती है? ये आप देखिए, अगर आप एक क्रॉप के बाद में इसको करना है पूरा, अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले कटिंग एंड प्रूनिंग जो है ना इसकी होती है। जो कट एंड प्रून इसके वेस्ट है, बर्ड्स को ठीक से प्रॉपर रखना, और उसके बाद में इसमें फर्टिगेशन वगैरह का जो आपका लैंड को चेंज करना होता है कि विडिसाइड ना लगे। तो वहाँ से लेकर के आपका मतलब ऑयल स्प्रे करके मल्टीपल फंजीसाइड और कुछ एक जो है ना इंसेक्टिसाइड भी जो है ना वो करनी पड़ती है। तो मतलब इसमें 8 से 10 स्प्रे मिनिमम होती है। तो वो इनपुट कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती है। फर्टिलाइज़र भी जो है ना वो आपको उस हिसाब से देना होता है, और बाकी जो आपकी जो खाद है, गोबर कहते हैं जिसको, है ना, आपको ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसको भी देना होता है, तभी कहीं जाके जो है सक्सेस होता है। और जिसकी लीव्स है ये कंटिन्यू जो है ना आपका जब तक लीफ फॉल नहीं आता है, मतलब इसका डोरमेंसी पीरियड आता है, तब तक लीफ को सर्वाइव रखना सबसे बड़ी चैलेंज है। जैसे मासिलोना है आपका, इसको लेके है ना वो करते हैं, बहुत सारी लीव्स की जो बीमारी आती है उसको बचाने के लिए स्प्रेज वगैरह करनी पड़ती है, तभी आप कंटिन्यूस जो है ना क्रॉप ले पाते हैं। जी, इसका मतलब अगर क्रॉप आप इससे निकाल भी देते हैं, सेब तुड़ान हो गया, उसके बाद भी आपको पेड़ का पूरा ध्यान इसमें उसके बाद रखना पड़ेगा। अभी इसमें ना फर्स्ट वीक में ये अगस्त में इसमें निकल जाएगी, तो इसकी लीव्स को हमें सेब जो है ना नवंबर तक रखना है। तब तक जो है ना हमें जो है ना इसमें आपकी वो जो फंजीसाइड्स है और इसकी लीव्स को बचाने के लिए करनी पड़ेगी। और बहुत सारा जो आपका फर्टिलाइज़र है ना वो आपका फॉलोअर भी देना पड़ेगा, और आपका नीचे लैंड में भी देना पड़ेगा। जी, तो साल भर में आपको कितना कर कॉस्ट पड़ती होगी सर, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा ज़मीन है, आपको एक एक पेड़ का ध्यान रखना है, साल में कम से कम जिस तरह से आपने कहा 3-4 बार स्प्रेज यहाँ पर होनी है, फिर खुदाई भी होनी है, फिर प्रूनिंग भी करनी है, पूरा साल भर कितना कर कॉस्ट जो है इसमें हो जाती है? ये देखिए, इसमें तो ऐसा है कि अगर आपकी जो कॉस्टिंग है, अगर इसके ऊपर में ओवरऑल स्टडी है, मतलब आपकी फसल लगी है नहीं लगी है, तो आपका मतलब नहीं भी लगी है फसल तो आपका 80% इनपुट कॉस्ट होगा। आपको कटिंग प्रूनिंग भी करनी है, खाद भी डालनी है। स्प्रे शुरू थोड़ा सा लेस कर देता है किसान, थोड़ा 1-2 स्प्रे लेस करेंगे अगर आपको कंटिन्यू क्रॉप लेना है। अगर आपको कंटिन्यू क्रॉप लग रही है तो मेरा ये मानना है, बहुत सारी एग्रोइकोनॉमिस्ट की भी है, हमारा भी यही तजर्बा है कि जो अब जिस तरह से फर्टिलाइज़र आपका और ये आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड महंगा हुआ है, काफ़ी इसके रेट बढ़े हैं। अब जब आप टोटल ग्रेडिंग पैकिंग तक आपका कार्टन से लेकर के मंडी पहुंचाने तक का जो कॉस्ट है, मुझे तो ये लगता है कि टोटल जितना हमारा मतलब क्या बोलते हैं 50% जो है ना हमारा इनपुट कॉस्ट जो है ना ये ऑर्चर्ड को मैनेजमेंट में लग रहा है। मौसम का भी इसमें कितना साथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि भी होती है, बारिश काफ़ी तेज़ होती है, तो क्या इस बार मौसम ने साथ दिया किसान बागवानों का? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो वेदर है ये सबसे बड़ा रीज़न है एक्चुअल में कि वेदर आपको मिलता है सूटेबल कि नहीं मिलता है। आपका इस साल जो है ना ओवरऑल वेदर मतलब सेब के मुताबिक नहीं रहा है। जो विंटर में बर्फ़ गिरनी चाहिए थी वो नहीं गिरी है, बर्फ़ के टाइम में ड्राई रहा है। और आपका जब मार्च अप्रैल के अंदर में हमारे मतलब एक उस वक्त में फ्लावर आता है तो उस प्रॉब्लम होता है, उस समय में हमें सनी चाहिए होता है, और ओवरऑल उस समय में बारिश रही, बहुत सारी जगहों में बर्फ़ भी गिरी है, फिर उसके बाद में ओला। तो इस साल का जो साल है नेचुरल कैलेमिटी के हिसाब से तो बहुत ही एडवर्स ईयर है, आना वो करता है। इसीलिए ओवरऑल चलो हमारे ऑर्चर्ड में है क्रॉप, चाहे आपने देखा कि भी इसके अंदर है, चाहे आपका रॉयल का बगीचा उसके अंदर भी है, परंतु ओवरऑल ये स्थिति नहीं है। जो ये सीडलिंग है वो सीडलिंग बेसिकली है कि जो आपका सेब होता है, सेब के अंदर में जो बीज होता है
बीज को आप लगाते हैं, अंकुरित करते हैं, वो सीडलिंग है ना। जो आपका रूट स्टॉक है वो जेनेटिक लेवल पे उसको बनाया गया है, उसको ना वो करते हैं। तो जो आपका रूट स्टॉक है उसमें करैक्टर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है ना वो दिए गए हैं, और वो उसमें जो रूट, उसमें जो आपका सीडलिंग है उसमें रूट बनेगा बीज से, और जो आपका रूट स्टॉक है उसमें जो रूट बनेगा वो बनेगा आपकी इसकी खाल से होगा। वो जो है ना यूनिफॉर्म होगा, एक तरह का होगा, उसके अंदर में जो है ना आपका क्लोनल है ये, तो एक तरह का होगा वो। तो उसमें में जो डिजीज़ है इस तरह का वो एक तरह होगा। जो आपका सीडलिंग होगा उसमें करेक्टर जो है ना हर तरह के सेब का, अलग अलग किस्म का वैरायटी का सेब होगा, उस हिसाब से होगा, तो उसमें करेक्टर उसका जाएगा। और जो हम जैसे कॉन्टीन्यूसली अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 से 4 जनरेशन हर जगह में हो गई है सेब की, तो उसमें जो है ना उसकी जो क्या नाम आपका ये वाइल्ड है, तो इसकी जो डिजीज़ भी है, कॉलर रॉट, रूट रॉट, बहुत सारी है जो मैंने डिफाइंड, जो 67 किस्म की बीमारीज़ है वो उसके अंदर है। तो क्या नाम वो है, ये कुछ एक जो आपका रूट स्टॉक है वो जो है ना बीमारियों का टॉलरेंट भी है, जैसे कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, कुछ एक आपका ड्रॉट रेजिस्टेंस भी है, जो शैलो मतलब यानी कि ब्रॉडर रूट्स है वो है। तो एक्चुअली में नो डाउट कि भविष्य जो है वो आपका जो एक प्रोग्रेसिव अगर खेती करनी है, अगर इसको हमने लाभकारी बनाना है, तो जो नई खेती है उसके ऊपर में हमारे को जाना पड़ेगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए आपको बताते हैं कि पुराने पौधों और साइंटिफिक तरीके से तैयार किए गए इन पौधों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं नए तरीके से जो सेब के पौधे लगाए गए हैं। अभी तक जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं वो थी सीडलिंग पर हाई डेंसिटी जो पौधे लगाए गए थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं रूट स्टॉक पर जो सेब के पौधे लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्कुल अलग जो तरीका है यहाँ पर सेब के जो पेड़ लगे हैं, और इस पर जो आप एप्पल भी देख सकते हैं कितनी सुंदर जो फसल है यहाँ पर आई है। तो जो ट्रेडिशनली हिमाचल में यहाँ पर जो खेती होती थी, सेब की जो फसल तैयार की जाती थी, ये उससे टोटली डिफरेंट है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल के बागवान हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा भी है। किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें इसका आइडिया आया है और कितना सक्सेसफुल ये शिमला में ये हो पाया है, तो जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सफल बागवान है शिमला के अनिल जी और ओम प्रकाश जी। तो चलिए पहले ओम प्रकाश जी से बात करते हैं। सर, ये कहाँ से मतलब हमने इस तरह के जो सेब के खेत हैं इससे पहले नहीं देखे थे, ये कैसे ये आइडिया और कितना सक्सेसफुल यहाँ पर ये हो पा रहा है अभी? जहाँ तक इस सेब की बात है, मैंने ये पहले जो दुनिया में आज जो फॉरेन में जो सेब उगाया जा रहा है वो इसी तरह की खेती, जो संघन खेती को इसको बोलते हैं, हाई डायनेस्टिक खेती, तो ये पहले विदेशों में जो है आज की डेट में 80% खेती जो इसी पे की जा रही है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट हिमाचल गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया इसको यहाँ पे लाने में, और खुद किसान ने भी मतलब जो है वहाँ पर जो है वहाँ से सीखा और सीख के जो है यहाँ पर जो है ये शुरुआत की है। एक्चुअल में इसका जो डिस्टेंस है, जो मतलब इसका वो है वो 2.5 फीट, इसका जो 8 बाई 2.5 फीट में ये पौधा लगाया जाता है, जो स्टैंडर्ड है इसका। जो बाहर के देशों में भी जो हमने भी जो हमारे जो कुछ एक लोग थे जो प्रगतिशील किसान थे, उन्होंने वहाँ से सीख के लाया और उन्होंने खुद भी लगाया, फिर आगे से आगे जो ये वो बढ़ता गया। पूरे दुनिया के अंदर जो है 80% खेती जो है इसी तरह की जो हाई डायनेस्टिक या रूट स्टॉक पे की जा रही है। और दूसरा जो सीडलिंग है, सीडलिंग की अपेक्षा इस पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो है जो आज ऑन एवरेज अगर हम हिमाचल की बात करें तो हमारी 1 हेक्टेयर में 12 से 15 मैट्रिक टन जो है ऑन एवरेज है। जो इस पे जो हाई डायनेस्टिक है इस पे जो है ना 35 से 40 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर ऑन एवरेज है इस पे। एक पेड़ पे ऊपर 1000 के आसपास जो कॉस्ट पड़ती है, मतलब अगर प्लांट मटेरियल से लेकर के ट्रेलिस से विद ट्रेलिस तो लगभग 1000-1200 के करीब एक प्लांट है जो है आपका कंप्लीट तैयार होता है। बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा है। पुराने सीडलिंग के जो भी ऑर्चर्ड थे उसमें आपका लेबर का खर्चा, कटिंग का खर्चा या मतलब जो भी है खादों का खर्चा वो बहुत ज़्यादा था। अब आप इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें ड्रिप लगाया हुआ है, इसमें आपका मिनिमम से मिनिमम खाद का खर्चा कम से कम 200 से 300 रुपया कम से कम इतना ही है मैडम जी। तो मतलब एक पेड़ पर जो आपकी पूरा हम कह सकते हैं कि एक बोरा या फिर 1-2 किलो जो यूज़ हो जाती थी वो आपकी खाद कई पेड़ों पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जी मैडम, जो मेरा खर्चा इन खेतों में
3 से 4 हज़ार या 10 हज़ार के बीच आ रहा था, वो खर्चा मेरा कम से कम अब 1,000 के आसपास हो गया है खादों का। जी मैडम। काफ़ी कॉस्ट कटिंग होगी। जी मैडम, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होगी है इसमें। हाँ, और जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो अब कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? मैडम, सीडलिंग में प्रोडक्शन तो बहुत ही कम था, खर्चा ज़्यादा था। अब आप इसमें देख सकते हैं, इस प्लांट में तो 40 से 50 दाना, अभी 3rd ईयर का प्लांट है ये, तो इसमें कम से कम 40 से 50 दाना है अभी इसमें। आप देख सकते हैं, एक बॉक्स तो बन ही जाएगा इसमें, साइज़ भी अच्छा ही है लगभग। तो नेक्स्ट ईयर से हम इसमें 2 बॉक्स के आसपास निकालेंगे, तो इसमें प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं मैडम। जो तरीका है अब हिमाचल में सेब के पौधे लगाने का, इसमें फ़ायदा ये है कि वन टाइम ही जो कॉस्ट है वो पड़ेगी। जब इन सेब के खेतों को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होगी इसमें, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिस वजह से जो बागवान है उनकी इनकम भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, और एक अच्छा हम कह सकते हैं कि एप्पल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा इन जो यहाँ पर क्रॉप रेडी की गई है, इसको तैयार होने में 1 साल का पूरा जो समय है, मेहनत इतनी ज़्यादा किसान बागवान करते हैं। और मौसम से बचाने के लिए इस तरह से जो नेट्स है यहाँ पर खेतों के ऊपर यहाँ पर लगाई जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ओलावृष्टि होती है, इस तरह से कवर किया जाता है पौधों को। ये भी हम साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं कि जब ओलावृष्टि होती है तो इसके ऊपर से होते हुए जो हेल स्टॉर्मिंग है वो नीचे आ जाती है। इसीलिए जो ये फसल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सेब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित रह पाती है। तो पूरे साल भर की मेहनत, और ये एक समय होता है जब किसानों को, बागवानों को उनकी 1 साल की मेहनत का जो फल है वो मिलने वाला होता है। खेतों में साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद सेब तैयार होकर मंडियों में पहुंचता है। हमारी टीम ने हिमाचल में खुली सबसे पहली फल मंडी भुट्टा कफूर में जाकर किसानों, बागबानों और आढ़तियों से बातचीत की और जाना कि मंडी में सेब किस तरह से बिक रही है। हिमाचल का बागवान साल भर अपने खेतों में मेहनत करता है, और उसकी मेहनत रंग लाती है तब जब सीजन के समय में वो फल पहुंचता है मंडियों में। तो इस वक्त मैं हिमाचल की सबसे पहली जो मंडी बनी थी वहां पर मौजूद हूँ, शिमला के भट्टा कुफर में, जहां पर फल मंडी में सेब की जो अर्ली वैरायटी है वो आनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और किसान बागवान यहाँ पर पहुँचकर अपने सेबों की जो रकम है वो यहाँ पर ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो तरीका होता है सेबों को बेचने का, किलो के हिसाब से इस बार यहाँ पर जो सेब है वो बेचे जा रहे हैं। किसान काफ़ी, बागवान खुश भी है, लेकिन यहाँ पर तरीका जो एक अपनाया जाता है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी एक जगह पर जो व्यापारी है, आढ़ती है और जो किसान है, उनके सामने ओपन जो बोली है लगाई जाती है और रेट तय किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या होता है तरीका, किस तरह से जो एप्पल है उसे बेचा जाता है। मंडियों में जैसे ही सेब पहुंचता है तो आढ़ती यहाँ पर खुली बोली लगाते हैं। बोली लगाने से पहले जिन पेटियों में फल लेकर आए जाते हैं उनका वजन तोला जाता है। पहले मंडियों में 30 से 40 किलो की सेब की पेटी लाई जाती थी, लेकिन उससे किसानों को नुकसान हो रहा था। अब हिमाचल में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें किलो के हिसाब से सेब बेचे जा रहे हैं, और सेब की पेटी की सीलिंग 24 किलो की कर दी गई है। पेटी का वजन तोलने के बाद ओपन बोली लगाई जाती है। तो ये थी सेब की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अजब वादियों की गजब दास्तां में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे नई कहानी के साथ। नमस्कार।